आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विद एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन और इसके साथ में जो है कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए, पहला क्वेश्चन है द लिटिल बुक ऑफ जॉय इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, जो द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक है ये लिखी गई है दलाई लामा के द्वारा। इन्होंने जो है ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है। तो देखिए बच्चों, जो भारत की पहले स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है इसका नाम है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। अगर आपसे पूछा जाए चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल का खिताब कितनी बार अब तक जीता है, तो 4 बार जीता है, जबकि सर्वाधिक 5 बार आईपीएल जो है जीता है मुंबई इंडियंस ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 में आईपीएल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है बच्चों इस बार गुजरात टाइटंस ने। इस बार आईपीएल में 10 टीमों ने हिस्सा लिया था और इसका स्पॉन्सर कंपनी थी टाटा। टाटा ने इस बार इसको स्पॉन्सर किया था, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है, तो इनका नाम है बच्चों पीआर श्रीजेश। ये भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। इनको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है, तो उनका नाम है बच्चों ग्राहम रीड। ये ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। ये भारतीय हॉकी पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है। तो देखिए बच्चों, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है वो 2023 को घोषित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है बच्चों 25 जनवरी को। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो ये मनाते हैं हम लोग 2 फरवरी को। इस दिन विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं, तो भारत के जो वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनका नाम है राजीव कुमार। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए निर्वाचन को किस भाग में रखा गया है, तो संविधान के भाग नंबर 15 में। अगर अनुच्छेद पूछे जाएँ तो 324 से लेकर 329 तक। और ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत का नया लेखा महानियंत्रक जिसको हम बोलते हैं सीजीए कौन बनी है, तो इनका नाम है बच्चों सोनाली सिंह। ये भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है, तो वो 1 जुलाई से 30 जून तक आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता है। तो देखिए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है भारत ने। भारत ने इस खिताब को 5वीं बार जो है जीता है। अगला क्वेश्चन है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो ये मिला है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगर आपसे पूछा जाए लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था, तो 2001 में मिला था और इनको स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। जबकि अगर पूछा जाए भारत कोकिला किसे कहा जाता है, तो ये थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक को किसने लिखा है, तो ये लिखा है बच्चों नवदीप सिंह गिल ने। इन्होंने जो है द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक बुक को लिखा है। नेक्स्ट हमारा जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, तो इनका नाम है शांति श्री धुलीपुड़ी। ये जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े हाल ही में कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े। ये बर्फ़ के घर होते हैं। नेक्स्ट है इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु के अंदर। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है समीर वी कामत। ये डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1958 के, और डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन है मिस इंडिया 2022 कौन बनी है, तो इनका नाम है शिनी शेट्टी। शिनी शेट्टी मिस इंडिया 2022 बनी है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन टाटा आईपीएल 2022 का विजेता कौन बना है, तो ये बना है बच्चों गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस के कैप्टन अगर पूछे जाएं तो ये थे बच्चों इस बार हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये पंचकुला हरियाणा के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 आयोजित किए गए। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, तो इनका नाम है करोलिना बिलावस्का। इन्होंने मिस वर्ल्ड 2022 जीता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए
पहली भारत की मिस वर्ल्ड कौन थी? तो इनका नाम था रीता फारिया। अगला है नीति आयोग के नए सीईओ, तो इनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। ये नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे शांत देश कौन सा है? तो इस देश का नाम है बच्चों आइसलैंड। आइसलैंड विश्व का सबसे शांत देश है। आइए देखते हैं कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो इन करंट अफेयर के क्वेश्चनों से ही रिलेटेड हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने। विश्व बाघ दिवस अगर पूछ लिया जाए 29 जुलाई को मनाते हैं। धौलावीरा जो हड़प्पा स्थल है गुजरात राज्य के अंदर है, और ये जो है सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल भी है। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 76 में, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक सीएजी जो होता है इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है? 148 में, आर्टिकल नंबर 148 के अंदर भारत का सीएजी का पद है, जो इस पद पर वर्तमान समय में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। बीएचयू की स्थापना कब हुई थी? 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में, जबकि डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनने वाली कौन थी? तो इनका नाम था रीता फारिया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। भारत रत्न पुरस्कारों की शुरुआत 1954 से हुई थी। ये भारत का सबसे बड़ा सम्मान होता है। पीपल के पत्ते की आकृति का ये जो है पुरस्कार होता है। ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? 1929 से, और ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रमुख और सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ये बच्चों हमारी आज की करंट अफेयर और साथ में स्टैटिक जीके की क्लास थी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।